हरिवंश पुराण जी का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। आचार्य जिनसेन जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सेताणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी नववर्ण मुखर मंत्र पढ़ लें। तो हमने पिछली क्लास में हरिवंश पुराण जी की पिछली क्लास में हमने एक तो गुणस्थान के पूरा पढ़ लिया था और दूसरा फिर बहुत शॉर्ट में 8 कर्मों के बारे में बताया था एक एक लाइन में कि वो करते क्या हैं। ठीक है, तो उनकी डिटेल जो है जब हम जैन तत्व विद्या पढ़ेंगे उसमें कर्मों का वर्णन आएगा, तब उनकी डिटेल उनके कितनी सब कैटेगरीज हैं वो सब कुछ आएगा। ठीक है ना, तो इसलिए हमने उसको यहाँ कवर नहीं किया। अब आगे देखते हैं यहाँ पर और क्या उपदेश में हमें पता चल रहा है। तो क्या कह रहे हैं कि दूसरे गुणस्थान से लेकर अंतिम गुणस्थान तक के 13 गुणस्थानों में नियम से जीवों के भव्यपना ही रहता है। ठीक है, तो अब ये बताने की जरूरत नहीं कितने गुणस्थान होते हैं टोटल, कौन बताएगा? 14। सबको ध्यान रहेगा, किसको अगर नहीं पता कंफ्यूजन है तो प्लीज फील फ्री टू आस्क। ठीक है, 14 गुणस्थान याद रखिएगा। गुणस्थान अगर कहें कभी आत्मा का क्या स्थान चल रहा है अभी, ठीक है, आत्मा के गुणों का स्थान क्या है, तो 14 गुणस्थान में उनको डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो दूसरे से लेकर 14वें गुणस्थान तक जो है वो सारे जीव क्या कहलाते हैं? भव्य जीव कहलाते हैं। तो इसका मतलब किस गुणस्थान को छोड़ दिया यहाँ पर? पहले को। पहले में दोनों हो सकते हैं, कौन दोनों? भव्य भी और अभव्य भी। राइट, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि 13 गुणस्थानों में नियम से जीवों के भव्यपना ही रहता है। भव्यपना कह लीजिए या 13 गुणस्थानों में नियम से भव्य जीव ही रहते हैं, तो एक ही बात है। और प्रथम गुणस्थान में भव्यपना और अभव्यपना दोनों ही संभव है। ठीक है, तो इसमें क्या डिफरेंस है, क्या भव्य और क्या भव्य? तो ये बात अपनी पहले हुई थी। भव्य जीव वो जो जाना चाहे तो मोक्ष जा सकते हैं। ठीक है, जो अपने अंदर उनके अंदर ये शक्ति रहती है कि अपने गुणों को पूरी तरह प्रकट कर सकते हैं, अपने आत्मा को पूरी तरह से पा सकते हैं अगर पुरुषार्थ करे तो। नहीं करे तो अनंत काल ऐसे ही निकालते भी रह सकते हैं। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि भव्य है तो अपना कल्याण कर ही लेगा, है ना। बहुत अनंत काल ऐसे ही निकालता रह सकता है। लेकिन अभव्य के केस में वो जीव में क्वालिटी ही नहीं रहती मोक्ष जाने की। ठीक है, उसके सेम हाथ पैर सब कुछ सब अपने जैसा है, लेकिन उसके अंदर मोक्ष जाने की क्वालिटी नहीं रहती। तो अभव्य का जो गुण स्थान है वो हमेशा एक पहला गुण स्थान बना रहता है। ठीक है, भले ही वो साधु बन जाए, भले ही वो मुनि बन जाए, लेकिन उसका गुण स्थान नहीं चेंज होगा। ठीक है, क्योंकि उसको उसके अंदर कैपेसिटी ही नहीं है अपने कर्मों को काटने की, वो कभी मोक्ष नहीं जा पाएगा। लेकिन क्या बहुत भव्य ज्यादा होते कि अभव्य? तो भव्य ही ज्यादा होते हैं। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की प्राप्ति पूर्वक जो जीव मोक्ष प्राप्त करने में समर्थ हैं वे भव्य कहलाते हैं। ठीक है ना, अभी जो बात करी वो ही है ना। और मोक्ष जाने का रास्ता क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, है ना। ये तत्वार सूत्र का पहला सूत्र है। तो वो क्या कह रहे हैं कि वो जो मोक्ष जाना है इन तीनों के थ्रू, राइट, तो वो मोक्ष प्राप्त करने में समर्थ होगा तो वो भव्य है, और इसके विपरीत अभव्य कहे जाते हैं। जो विशुद्ध सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूपी लक्षण से युक्त हैं वे आसन्न भव्य हैं। अब
विद इन भव्य फर्दर डिवाइड कर दिया। आसन्न भव्य होते हैं जो बहुत कम टाइम में जाने वाले हैं। जैसे आपने सुना हो कि कई बार हम बात करते हैं कि 2 भाव में चले जाएगा, 3 भाव में, है ना? 7-8 भाव भी हमारे लिए बहुत कम भावों में है। तो उनको क्या बोलते हैं? आसन्न भव्य। आसन्न मतलब निकट, निकट भव्य, है ना? निकट भव्य मतलब जिनका मोक्ष निकट है, ठीक है? तो जिनके अंदर विशुद्ध सम्यक दर्शन है। इनका ऐसा नहीं कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान तो बहुतों में हो सकता है, लेकिन विशुद्ध, विशुद्धि पूर्वक सम्यक चारित्र के साथ जिसके पास सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान है, वे क्या कहलाते हैं? आसन्न भव्य, ठीक है? निकट भव्य। और उनकी आसन्न भव्यता आधुनिक पुरुषों के द्वारा भी जानी जा सकती है। मतलब क्या? कि जिनको कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं है, वो भी उनको देख कर, उनसे बात करके, बड़े क्लियरली ये फ़ील कर सकते हैं कि भई ये बंदा तो निकट भव्य जैसा जान पड़ता है, उसके हाव-भाव से, उसके बोलने से, है ना? उसके व्यवहार से, उसकी सोच से, हर चीज़ से, ठीक है ना? लेकिन ये तीनों चीज़ें उसके अंदर दिखनी चाहिए, दर्शन, ज्ञान और सम्यक चारित्र। फिर क्या कह रहे? हाँ, भूमिका या कुछ कहना चाह रहा है? चारों जय जी, जय चारों श्री पंचम काल में आसन्न भवजीव होते हैं। हाँ, हो सकते बिल्कुल, अपने मुनि महाराज जो होते हैं वो आसन भव ही कहलाएँगे, है ना? अच्छा, तो आसन मतलब निकट भव्य जीव है। हाँ, हाँ, तो अभी जैसा बताया ना कि 7-8 भव भी हो तो आसन भव ही कहलाएँगे, ठीक है ना? ठीक है। हाँ, ये ज़रूरी नहीं है कि 3 भव वाला ही आसन भव कहलाएगा, ठीक है ना? तो ठीक है। बहुत ही मतलब जिसके गिनती के भव बचे हों, इवन 49 भाव लेट्स से बोलते हैं ना कि जो शिखर जी की वंदना करते हैं भाव से, उनके हाँ 49 भाव बचते हैं, तो वो भी आसन भव्य ही कहलाएँगे, ठीक है ना? कहाँ ठीक तो अनंतानंत काल, राइट? और हाँ कहाँ कुछ भाव बचे हों किसी के, तो वो आसन भव्य ही कहलाएँगे, ठीक ठीक है? फिर है आसन नहीं तो फिर क्या होंगे? दूर वाले, राइट? तो दूर वाले क्या हुए? परंतु दूर भव्यता और अभव्यता सदा आप्त भगवान के वचनों से ही जानी जा सकती है, क्योंकि वह साधारण प्राणियों के हेतु का विषय नहीं है, अर्थात साधारण व्यक्ति उसे हेतु द्वारा जान नहीं सकते। हेतु प्राणियों के हेतु का विषय मतलब कि उनको उनके जानने का विषय नहीं है, किसी भी प्रकार से वो नहीं जान सकते कि ये पर्सन भव्य है या अभव्य है। ये किनकी बात करें? दूर भव्य और अभव्य की बात करें, राइट? इनको इनकी पहचान कौन कर सकता है? सिर्फ आप्त भगवान मतलब केवली भगवान ही कर सकते हैं। ये केवल ज्ञान का विषय है कि ये पर्सन भव्य है या अभव्य है, ठीक है? यह भव्यत्व और अभव्यत्व भाव जीव का स्वाभाविक यानी पारिणामिक भाव है। तो आगे शायद चर्चा आएगी भावों के बारे में, लेकिन हमने एक बार पहले भी देखा था भाव जैसे कि कर्म के उदय से जो भाव होते हैं हम उनको क्या बोल देते हैं? औदैक भाव, ठीक है? हमारे अंदर हमेशा कोई ना कोई भाव चलता रहता है, चाहे वो कर्म के उदय से हो, चाहे वो कर्म के क्षयोपशम से हो, उपशम से हो, क्षयोपशम से हो, या फिर पारिणामिक भाव हो। पारिणामिक भाव बेसिकली हमारा अपना स्वभाव जो जो कि हमारे अंदर हमेशा रहता है, ठीक है? तो वो पारिणामिक भाव कहलाता है, वो स्वाभाविक भाव है। जब आगे चर्चा आएगी तो और डिटेल देख सकते हैं इनकी। तथा एक बर्तन में भरकर सीजने के लिए अग्नि पर रखे हुए सीजने वाले और न सीजने वाले उड़द के समान है। तो जो सीज जाए, सीजना मतलब कि फूल जाए, है ना? दाल जैसे हमने बॉईल करने रखी, कुछ दाने तो फूल जाते हैं और कुछ दाने, 1 या 2 दाना पूरी दाल में ऐसा हो जाता है कोई-कोई, जो नहीं फूलता, कितनी भी देर उसे उबाल लो, है ना? तो जो सीजना होता है बेसिकली जो फूल जाए, उबल जाए, अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो अग्नि पर रखे हुए सीजने वाले, जो फूल गए, और न सीजने वाले उड़द के समान है। भावार्थ, भव्य जीव निमित्त मिलने पर सिद्ध पर्याय को प्राप्त हो जाते हैं और अभव्य जीव बाह्य निमित्त मिलने पर भी निज की योग्यता न होने से सिद्ध पर्याय नहीं प्राप्त कर पाते, ठीक है? समझ आ रहा है? क्लियर हो रहा है? बहुत मतलब एकदम सही इजी वर्ड्स में लिखा है।
ठीक है, निमित्त मिलने पर सिद्ध पर्याय को प्राप्त हो जाते हैं, और उसमें निमित्त मिल भी जाए तो भी क्योंकि उनके खुद के अंदर योग्यता नहीं है, क्वालिटी नहीं है सिद्ध बनने की, तो वो नहीं प्राप्त हो सकते। भव्य जीवों का संसार सागर अनादि और शांत है। मतलब क्या? भव्य जीव जो होते हैं जिन्हें कभी ना कभी मोक्ष जाना है, राइट, वो जाने की क्षमता रखते हैं, तो क्या कह रहे हैं? संसार सागर अनादि। अनादि मतलब जिसका कोई स्टार्टिंग ना हो, आदि मतलब स्टार्ट, अनआदि बिना स्टार्टिंग वाला, राइट, क्योंकि इस जीव को या इस संसार को किसी ने नहीं बनाया, ये है बस अनादि है, राइट। तो ऐसे ही उसमें जो संसार में जीव रहते हैं वो भी क्या हुए? अनादि हुए, है ना। और शांत है, स अंत। अंत मतलब जो मोक्ष जाएगा, मोक्ष जाना मतलब जीव की यात्रा का अंत हो जाना, ठीक है। तो भव्य जीव क्या है? संसार सागर अनादि है और शांत है, उनका संसार जो है वो खत्म हो गया, राइट। तथा सामान्य भव्य जीवों की अपेक्षा अनादि अनंत है। सामान्य भव्य जीवों की अपेक्षा मतलब कि सबको ले लो तो क्या कहा जाएगा? अपेक्षा अनादि अनंत है। सामान्य भव जीव जो बहुत समय तक भी ना जाए, अनंत काल जिसका है, तो फिर वो अनादि अनंत सबकी अपेक्षा से कह रहे हैं। लेकिन अभव्य जीव क्या है? उसका चाहे वो सिंगल के बारे में बात कर लो चाहे समूह, सबको ले लो तो भी दोनों की अपेक्षा, दोनों मतलब कि इन दोनों की अपेक्षा यहाँ भी, और संसार सागर क्या है? अनादि अनंत है, ठीक है, वो कभी अंत नहीं होने वाला, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा अभव्य भव्य की करी। तो हमने क्या देखा? संसार की जीव की दो राशियां हैं, संसार में जीव की दो राशियां, एक भव्य दूसरी अभव्य। ये दोनों ही प्रकार की राशियां अनंत हैं, मिथ्यात्व कर्म के उदय से दुख भोगती रहती हैं और काल द्रव्य के समान अक्षय अविनाशी है। अर्थात जिस प्रकार काल द्रव्य का कभी अंत नहीं होता, उसी प्रकार उन दोनों राशियों का भी कभी अंत नहीं होता। तो जैसे छह द्रव्य ये हमेशा बने रहते हैं, राइट, अगर नहीं बने रहेंगे तो संसार नहीं रहेगा। तो जो यूनिवर्स देखा हमने, लोक देखा, तो उसमें ये छहों द्रव्य हमेशा रहते हैं। तो जीव भी एक द्रव्य ही है, राइट, चाहे हम उसे भव्य कहें चाहे अभव्य कहें, है तो जीव ही। तो जीव भी क्या है? अविनाशी है, अक्षय है, कभी खत्म नहीं होने वाला। तो हम कई बार लोग ऐसे सोचने लगते हैं कि ना सभी सिद्ध बन जाएंगे तो संसार में कौन रहेगा, है ना। तो यहाँ पर उस बात का आंसर करा जा रहा है कि ये अनंत है, अनादि, है ना, और अविनाशी है, कभी इनका अंत नहीं होगा। तो कभी संसार जीवों से रहित नहीं होगा। ये जीव द्रव्य की अपेक्षा नित्य हैं और पर्याय की अपेक्षा अनित्य हैं। तो क्या हुआ? द्रव्य मतलब जो आत्मा है उसकी अपेक्षा अगर हम उन्हें देखें तो नित्य है, मतलब हमेशा से आत्मा है, जैसी है वैसी की वैसी है, राइट। तो आत्मा नित्य है। पर्याय, पर्याय मतलब शरीर पर्याय होता है, राइट। पर्याय की अपेक्षा अनित्य है क्योंकि शरीर बदल रहा है। आज कल लेट से शेर का शरीर था, आज मनुष्य का है, राइट। तो अनित्य हो गया ना, एकदम सेम हमेशा के लिए शेर ही बना रहे, ये तो नहीं पॉसिबल है, राइट। तो इसलिए वो चेंज हो रहा है, तो पर्याय की अपेक्षा अनित्य है। तथा एक साथ दोनों की अपेक्षा उभयात्मक है। उभयात्मक मतलब ये भी है और ये भी है, ऐसा ना, या इसका पूरा सही मानेंगे ना या पर्याय का पूरा सही मानेंगे, तो नित्य नित्यात्मक है, उसमें दोनों ही हैं, दोनों की अपेक्षा तो एक साथ देख रहे हैं। मिथ्यात्व अविरति योग और कषाय के द्वारा कलुषित हो रहे हैं तथा जिसका छूटना कठिन है, ऐसे पाप कर्म का निरंतर बंद करते हुए दुखी हो चारों गतियों में घूमते रहते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि ये जो जीव द्रव्य है वो क्या कर रहा है? पहले तो उनका ये बता दिया कि दोनों ही नित्य और अनित्य हैं, ठीक है। नित्य किसकी अपेक्षा? द्रव्य की अपेक्षा, और पर्याय की अपेक्षा अनित्य, ठीक है। तो एक साथ देखा तो नित्य नित्यात्मक है, उसकी ये क्वालिटी है।
फिर क्या करते हैं वो जीव, क्या कर रहा है, मिथ्यात्व, अविरति, योग और कषाय के द्वारा कलुषित हो रहा है। ठीक है, उसी के द्वारा, उसी के कारण कर्म बंधते हैं। ठीक है ना, तो जीव के साथ कर्म बंध रहे हैं और इन कर्मों से छूटना कठिन है। ठीक है, और ऐसे पाप कर्म का निरंतर बंध करते हुए दुखी होकर चारों गतियों में घूम रहा है। कौन घूम रहा है, जीव, है ना, पर्याय पे पर्याय, पर्याय पे पर्याय लिए चला जा रहा है, लिए चला जा रहा है, राइट। और उसमें क्या करता रहता है, हर पर्याय में मिथ्यात्व, अविरति, योग और कषाय के कर्म बांधता रहता है ना। तो इवन चाहे छोटे से छोटा जीव भी है जिसके की बहुत कषाय बहुत मंद है, लेकिन कितना भी कर ले उसके अंदर मिथ्यात्व है, राइट, क्योंकि उसको अपनी पहचान नहीं है। उसके अंदर अविरति है क्योंकि कोई व्रत नियम नहीं है, राइट। मन वचन का है कि उसकी क्रिया हो ही रही है। और कषाय कैसी है, कषाय भले ही मंद हो लेकिन चारों कैटेगरी की है। ठीक है ना, अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान और संचलन, चारों कषाय उसके पास है। तो इस वजह से नो मैटर हु, मतलब जब तक ये मिथ्यात्व एक एक करके सारे कर्मों के कारण, आश्रव के कारण नहीं खत्म करेगा, तब तक इन गतियों में घूमता रहेगा। फिर अब आगे चर्चा है और क्या कारण से जीव घूम रहा है। जिनकी आत्मा निरंतर रौद्र ध्यान से मलिन है, जो बहुत आरंभ और परिग्रह से सहित है। यहाँ पर अब किन की बात करें, चारों गतियों की बात कर रहे हैं। ठीक है, जिनकी आत्मा निरंतर रौद्र ध्यान से मलिन है, मतलब कि जो दूसरों को दुख देकर खुश हो, राइट, ऐसा अंदर में भाव बना रहे कि कैसे दूसरों को दुख दूं और खुद खुश हो जाऊं, कैसे बहुत सारा पैसा इकट्ठा करूं और खूब खुश होता रहूं उसको देख देख के, कैसे मैं झूठ बोलूं, नुकसान करूं दूसरों का, चोरी करूं और खूब खुश होता रहूं, राइट। तो इस तरह के भाव अंदर में बने रहना, बहुत आरंभ परिग्रह से सहित, बहुत आरंभ मतलब बहुत ज्यादा हिंसा के कार्य में, और परिग्रह मतलब बहुत ज्यादा परिग्रह, मतलब सामान इकट्ठा करना, पैसा इकट्ठा करना, अपनी जरूरतों से ज्यादा परिग्रह करते रहना, चाहे उसमें दूसरे को कितनी भी तकलीफ हो रही है और बस इकट्ठा कर रहे हैं। मिथ्या दर्शन, है ना, मिथ्यात्व के कारण, तीव्र मिथ्यात्व का जिसका उदय चल रहा हो या बंद हो रहा हो, तथा ज्ञान मद, पूजा मद आदि 8 मदों से क्लेश उठाते हैं। मतलब कि मद मतलब होता है गुरूर, है ना, अहंकार का ही, स्वाभिमान का ही डिस्टोर्टेड रूप। मतलब कि अभिमान इतना ज्यादा हो जाए जब दूसरों को कुछ ना समझने लगे, चाहे वो ज्ञान का हो, रूप का हो, पूजा का हो, कुल जाति का हो, है ना, शरीर के बल का हो, किसी भी चीज का, जहां दूसरे को नीचा दिखाने के भाव आ गए, तो समझिए वो क्वालिटी जो है अपने अंदर वो मद की कैटेगरी में है। ठीक है, तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना चाहिए, और मद हो तो सम्यक दर्शन नहीं होता, ये बात अपने को क्लियर होनी चाहिए। हाँ, रीटा जी कुछ कह रहे हैं। हाँ, जय जिनेन्द्र। मुझे आपकी आवाज चली गई रीटा जी, ओह, समथिंग। कैन यू हियर मी नाउ? नाउ इज फाइन। ओके। इसमें का बोला है ना कि जो बहुत आरंभ और परिग्रह से सहित है, तो परिग्रह दोनों प्रकार के परिग्रह, मीनिंग अभ्यंतर और बाह्य? हाँ हाँ हाँ, दोनों प्रकार के, क्योंकि हम ये सोचे कि कोई बहुत करीब है, राइट, बाहर में से कोई परिग्रह दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर इतनी कषाय उसके अंदर भरी है, राइट। हाँ, आंतरिक परिग्रह हाँ, क्या है, बेसिकली कषायों का, राइट। तो हाँ। वो अगर बहुत है और अंदर ही अंदर सबको गाली दे रहा है, कोस रहा है, तो वो भी बहुत परिग्रह में आ जाता है। ठीक है ओके, ना, थैंक यू। बहुत सही। ठीक है, फिर क्या ये बात समझ में आ गई, ज्ञान मद, पूजा मद आदि 8 मदों से क्लेश उठाते हैं। तो एक तो उनका सम्यक दर्शन छूट रहा है, वो तो एक बात है, लेकिन मन में भी संक्लेश भाव होता रहता है उनके, क्योंकि अपने अंदर जो दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, उसे पहले अंदर में प्लानिंग करनी पड़ती है, राइट। दूसरे को क्या बोलूं, क्या करूं, कैसे इसके, इसका सॉफ्ट कॉर्नर क्या है जिसपे मैं हिट करूं, तो ऐसी कम्युनिटी, ऐसी सोसाइटी में जाना जहां वो अपने आप को बेटर दिखा सके, राइट। तो इस तरह के भाव विकल्प करते रहने से किसका नुकसान हो रहा है ज्यादा,
जो ऐसा कर रहा है, क्योंकि उसके विकल्प बहुत ज्यादा उठ रहे हैं अंदर में, राइट। तो उसको क्या हम शांत पर्सन कह सकेंगे? नहीं कह सकते, राइट। और शांति अंदर में नहीं है तो बाहर में वो भले ही कितना भी वेल टू डू दिखाई दे कि भाई बहुत ही अच्छा है, या अरे इसकी नॉलेज कितनी अच्छी है, लेकिन अगर उसके अंदर ये भाव चल रहा है कि मैं दूसरे को नीचा दिखाऊं, तो उसकी नॉलेज होते हुए भी वो अपना कल्याण नहीं कर पाएगा। वो भले ही दूसरे के कल्याण में निमित्त बन जाए, उसकी बात को सुनकर कोई अपना कल्याण कर जाए, लेकिन जो खुद मद में बातें कह रहा है, दूसरों को नीचा दिखाने की वजह से बातें कर रहा है, वो अपना अकल्याण कर लेता है। ठीक है, तो बहुत जरूरी है ये बात में अपने आप को टेस्ट करते रहना कि कहीं हम अपना कोई भी काम ऐसा तो नहीं कर रहे कि दूसरा उससे डिस्टर्ब हो रहा। फिर क्या कह रहे हैं? जिनकी दृष्टि अत्यंत अनिष्ट रूप है, वही बात आ गई सेम। दृष्टि अत्यंत अनिष्ट रूप है मतलब ऐसा नहीं कि देखना में गलत चीजें ही देख रहे हैं, लेकिन दृष्टि मतलब उनकी सोच अनिष्ट रूप है, मतलब वो कभी अच्छा नहीं सोच पाते। ठीक है? जो आत्म प्रशंसा में तत्पर हैं, सिर्फ अपनी प्रशंसा करते रहने में उनको इंटरेस्ट रहता है, दूसरे का कुछ, कई बार कुछ में होती है बात कि वो दूसरे की ना सुन के सिर्फ अपनी अपनी कहानी, अपनी अपनी कथा सुनाकर और निकल लेते हैं, राइट। तो वो जो क्या कहलाता है, वो आत्म प्रशंसा। और हमने देखा था कि आत्म प्रशंसा नीच गोत्र में बंध का कारण बनता है। फिर क्या है? निंदनीय है, राइट। दूसरे की निंदा में आनंद मानते हैं। ठीक है, ये बातें समझ में आ रही होंगी ना, इसको एक्सप्लेन करने की बहुत जरूरत तो नहीं है। दूसरे के का धन हरण करने के लोभी हैं, जिन्हें भोगों की तृष्णा अत्यधिक है। भोगों की तृष्णा से मतलब कि एक अच्छा लाइफस्टाइल चाहना, और एक तृष्णा समेत, तृष्णा होता है अन कभी ना खत्म होने वाली डिजायर्स। ठीक है ना। एक तो है कि भाई मुझे ये मिल गया बहुत है मेरे लिए, ठीक है ना, अपनी बाउंड्रीज उसे पता है कि मुझे कंफर्टेबल लाइफ की जरूरत है, उतने तक तो चलता है। लेकिन वो मिलने के बाद फिर हम कहें कि नहीं हमारे को नहीं चलता, हमें तो वो भी चाहिए, फिर हमें वो मिल गया फिर हमें वो भी चाहिए, राइट। तो ये क्या कहलाएगा? ये तृष्णा। ठीक है, तो भोगों की तृष्णा बहुत ज्यादा है। जो मधु मांस मदिरा का आहार करते हैं, ऐसे कर्म भूमि के मनुष्य और व्याघ्र सिंह आदि तिर्यंच नरक आयु का बंद करते हैं। तो मनुष्य और जो क्रूर हिंसक प्राणी हैं, जानवर हैं, वो ही क्या करते हैं? नरक आयु का बंद करते हैं। ठीक है। एवं जहां अत्यंत शीत और उष्णता से शरीर जल रहे हैं, ऐसे नर कुंडों में अत्यंत क्रोधी नारकी उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो हालांकि हमने ये सारी चर्चा उसमें जैन तत्व विद्या में देख ली थी, तो यहाँ पर एक तरह से हमारी रिवीजन हो रही है। तो अब सबको मालूम है नरक में कुछ नरक बहुत गर्मी वाले होते हैं और कुछ बहुत ठंड वाले। ठीक है, और क्या है, सभी नारकी कैसे होते हैं? बहुत तीव्र कषाय वाले, क्रोध वाले, है ना। एक दूसरे से हर समय बस बदला लेने की सोचते हैं। तो बदला कब आएगा? जब अंदर में गुस्सा आएगा, राइट। इसने मेरे साथ ऐसा किया, मुझे इससे बदला लेना है, राइट। और फिर उसके मारने दौड़ते हैं। हल्का सा भी गुस्सा आएगा तो बहुत तीव्रता के साथ उसका रूप बदल जाता है। ठीक है ना, तो वहां चाह के भी अगर वो सोचे कि नहीं नहीं ठीक है छोड़ता हूँ, क्या फर्क पड़ रहा है, लेकिन उस वो रह ही नहीं पाएगा दूसरे को मारे बिना। वहां इन नारकियों के खंड खंड हो जाते हैं। वहां न वह द्रव्य है, न क्षेत्र और न काल की कला भी है, जहां नारकी जीवों के दुख का स्वाभाविक विश्राम हो सके। क्या कह रहे हैं? कि स्वाभाविक विश्राम मतलब कि नेचुरल, उनको कभी रेस्ट नहीं मिलता। वो चाहे भी ना कितना भी कि अब तो मार मार के भी थक गया, यू नो, इतना करने के बाद भी उनका कंटिन्यू दूसरों को हर्ट करना चलता रहता है। वो चाहकर भी रेस्ट नहीं ले पाते, चाहकर भी किसी को लेट गो नहीं कर पाते। इतना मतलब बाय फोर्स वहां का द्रव्य क्षेत्र काल ऐसा है कि फॉर श्योर दे हैव टू कंटिन्यूअस दूसरे को तकलीफ देते रहना। ठीक है ना, और फिर दूसरे उनसे तकलीफ देते रहते हैं, तो हर तरह से दुख ही दुख। उन नारकियों के यदि एक साधारण लाभ है
तो यही कि उनका अकाल में मरण नहीं होता। संसार के समस्त प्राणियों को चिरकाल तक जीवित रहना प्रिय है, सो यह चिर जीवन नारकियों को सुलभ है। मरना कोई नहीं चाहता, ठीक है। एक छोटी सी चींटी भी है, तो अगर उसका रास्ता रोको या उसको डराओ हल्का सा भी, तो वो रास्ता अपना को बचाने की कोशिश करती है। तो एक कीड़ा भी है, तो सोचिए वो मरना नहीं चाहता, राइट। और ऐसे ही ना देव मरना चाहते और ना मनुष्य मरना चाहता। हर एक कोई मरने से डरता है, राइट। मृत्यु को सबसे बड़ा भय बताया है। इतने हॉस्पिटल, इतने सब कुछ क्यों चलते हैं? इसीलिए चलते हैं क्योंकि सबको मरने से डर लगता है। बस मुझे बचा लो कैसे भी, मेरे परिवार वालों को बचा लो, राइट। तो कोई मरना नहीं चाहता। और एक नारकी है जो मरना चाहता है लेकिन उसको मरना मिलता नहीं है, राइट। तो वहां पर एक साधारण लाभ है, तो ये एक तरह से सार्काज्म का फॉर्म हो गया। रत्न प्रभा को आदि लेकर, आदि लेकर मतलब स्टार्टिंग से, तो रत्न प्रभा पहली पृथ्वी होती है। रत्न प्रभा को आदि लेकर महातम प्रभा पर्यंत सातों पृथ्वियों में नारकियों की आयु का प्रमाण क्रम से 1 सागर, 3 सागर, 7 सागर, 10 सागर, 17 सागर, 22 और 33 सागर जानना चाहिए। मतलब क्या कि रत्न प्रभा में नारकियों की जो उत्कृष्ट आयु है वो 1 सागर, 1 सागर माने तो एक सागर होता है कितना, 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले, है ना। और पल्ले की डेफिनेशन या उसकी पहचान लास्ट क्लास में बताई थी, है ना, वो गड्ढे वाला जो एग्जाम्पल दिया था, राइट। 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले, ठीक है, करोड़ में करोड़ एंड देन टाइम्स 10, ठीक है, टाइम्स पल्ले। तो एक पल्ले ही हम लोग ऐसा हो गया था कि हमसे नहीं कैलकुलेट हो रहा। अब क्या कह रहे, करोड़ में करोड़ को मल्टीप्लाई कर दो, फिर उसमें 10 को भी मल्टीप्लाई कर दो और एक पल्ले को उतने टाइम के साथ, तो वो 1 सागर। और यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जो 7वां नरक है वो 33 सागर का जानना चाहिए। इतनी लंबी आयु उन्हें वहां पर दुख भोगना रहता है। और ऐसा नहीं कि हमने नहीं भोगा, हमने भी भोग लिया, ठीक है ना। हम भी 33 सागर की आयु भोग चुके हैं। यह इनकी उत्कृष्ट स्थिति है। पूर्व पूर्व नरकों की जो उत्कृष्ट स्थिति है वही एक समय अधिक होने पर आगामी नरकों की जघन्य स्थिति कहलाती है। ये क्लियर हो रहा है, जघन्य स्थिति, उत्कृष्ट स्थिति। मतलब कि जो 1 सागर पहले रत्न प्रभा में जो उत्कृष्ट थी 1 सागर, वो अगले वाले नरक में जघन्य कहलाएगी। जघन्य 1 सागर, एक समय 1 सागर और मैक्सिमम 3, फिर अगले में ऐसे लगा लेना। प्रथम नरक की जघन्य स्थिति 10,000 वर्ष की है। जो अब नेक्स्ट आयु के बारे में बता रहे हैं, अभी हमने नरक देख लिया। अब जो क्रोध, मान, महामाया और लोभ के कारण चिंतातुर हैं तथा आर्त ध्यान रूपी बड़ी भारी भंवर के कारण जिनका मन निरंतर घूमता रहता है, ऐसे मिथ्या दृष्टि तिर्यंच मनुष्य, देव और नारकी त्रस्तावर जीवों से भरी हुई तिर्यंच गति को प्राप्त होते हैं। तो क्या कह रहे हैं, चिंता सबसे बड़ा कारण क्या है? चाहे तो वो लोभ के कारण चिंतातुर हैं, माया के कारण, मान के कारण, क्रोध के कारण। तो चिंता जैसा विकल्प जब हमारे अंदर हमेशा बना रहे तो क्या होगा, चिंता करने से हम अपने आप से दूर हो जाते हैं, राइट। हम कौन है ये बात हमें याद नहीं रहती। क्या ये पर्याय बनी रहने वाली है? नहीं। कितने साल की और बची होगी अभी? सोच के देखिए, अगर हम सोचे कि हमारी आधी आयु निकल चुकी है, राइट, ऑलमोस्ट सभी ऐसे हैं यहाँ पर जो 40-45 की रेंज में ज्यादा होंगे, राइट। तो हम कितने मान सकते हैं, 80-85 साल, मैक्सिमम 100 साल की एज। तो हमारे सिर्फ बेयरली 50 साल और बचे हैं इस भाव में, राइट। और हमें जाना है अगले भाव में, राइट। तो ट्रैवल किसे करना है, इस सोल को, राइट। हमें एज अ सोल ट्रैवल करना है, ना कि एज अ पर्सन। तो हर हम चिंता किससे रिलेटेड करते हैं, इस पर्सन से रिलेटेड, राइट। इस जहां हम रह रहे हैं, जिस स्टाइल में या जिस अवस्था में, हम उससे रिलेटेड चिंताएं ज्यादा करते हैं, राइट, कि मेरे परिवार का क्या होगा।
हमारे बिजनेस का क्या होगा, जॉब का क्या होगा, मेरे मैनेजर ने ऐसा कह दिया, मेरी जॉब नहीं लग रही है, बच्चे का बर्थडे नहीं, मतलब शादी नहीं हो रही है। कितने तरह के एग्जाम्पल्स चिंताओं के ले सकते हैं हम, लेकिन सारे के सारे किससे रिलेटेड है? शरीर से रिलेटेड है। किसी को भी चिंता करते देखा कि मेरी आत्मा का क्या होगा, राइट? कि मेरा क्या, मैं ऐसे कर्म बांध रहा हूँ या ऐसे कर्म को काटने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि जो आगे चल के मेरा मैं कल्याण कर लूं। ऐसी चिंता में कोई नहीं नजर आता, राइट? तो जो हम शरीर को लेके चिंता कर रहे हैं उसे क्या कहते हैं? आर्त ध्यान, राइट? और जो कंटिन्यूअस इस आर्त ध्यान में पड़ा है, आर्त ध्यान मतलब फोकस ऑन दुख। चिंता इज अ दुख, राइट? चिंता इज नॉट फन। चिंता इज लाइक कि कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा काम, राइट? तो हम इस आर्त ध्यान से क्या नुकसान कर लेते हैं? मिथ्या दृष्टि, तिर्यंच, मनुष्य, देव और नारकी, त्रस्त स्थावर जीवों से भरी हुई तिर्यंच गति को प्राप्त होते हैं। तो हम एनिमल वाला किंगडम जो है तिर्यंच बन जाते हैं, पशु गति को बेसिकली प्राप्त हो जाते हैं। किससे प्राप्त हो गए? चिंता करते रहने से, राइट? तो चिंता से कुछ नहीं होगा बेसिकली। अपने को जहां तक यहाँ पर बात समझ में आ रही है, 2 साल से हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं, राइट? तो एटलीस्ट अब हमें यहाँ जाके समझना चाहिए कि चिंता की जगह अगर हम उसको सॉल्व करें कि प्रॉब्लम क्या है, उसको डिस्कस करें, एनालाइज करें, सॉल्यूशन है तो उस पर वर्क करें, और नहीं है तो फिर चिंता किस बात की। तो इस तरह के सोच को लेके आए। अब हो गया बहुत सारा समय अपन बात करते करते, राइट? कि आर्त ध्यान या चिंता करने से तो अपने को तिर्यंच गति ही बंधेगी। तो फायदा क्या उस ऐसी सोच का, राइट? तो अपने को अपनी सोच को थोड़ा सा बदलना है। तिर्यंच गति में जन्म लेने वाले प्राणी पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय और वनस्पति काय में बार बार जन्म लेने का दुख भोगते रहते हैं। कितने ही क्रमी आदि 2 इंद्रियों में, फिर युग आदि 3 इंद्रियों में। युग का मतलब मुझे नहीं मालूम, आई ट्राइड ऑल्सो, मुझे मिला नहीं। किसी को जानकारी हो तो बताइएगा, अदरवाइज ये समझ में आ रहा है कि 3 इंद्रियों वाला जो जीव है वो जो भी होगा, है ना? क्रमी आदि हो गए 2 इंद्रिय वाले, भ्रमर आदि 4 इंद्रियों में, और पक्षी, मत्स्य, मृग आदि 5 इंद्रियों में चिरकाल तक दुख भोगते हैं। तो क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर? कि जो तिर्यंच बन भी गए तो उसमें भी पहले तो 1 इंद्रियों के दुख, फिर 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4, कोई भी ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है जो सुखी हो, राइट? सब में दुखी दुख। कर्म भूमिज तिर्यंचों की जघन्य स्थिति अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट 1 करोड़ वर्ष पूर्व की है। तो क्या कह रहे हैं? कर्म भूमिज, कर्म भूमिज मतलब कर्म भूमि के तिर्यंच जो होते हैं उनकी स्थिति बता रहे हैं, कैसी होती है? जघन्य तो अंतर्मुहूर्त ये सबको समझ में आता होगा, है ना? ठीक है। और पूर्व क्या है? पूर्व एक बार पहले, बहुत समय पहले बताया था जब हमने काल चक्र की गणना शुरू की थी, राइट? पूर्व होता है बेसिकली 84 लाख पूर्वांग का, और पूर्वांग क्या होता है? 84 लाख वर्ष का। तो बेसिकली 84 लाख में 84 लाख से मल्टीप्लाई कर दो तो एक पूर्व आता है। तो इतनी भी आयु उनकी हो सकती है, उत्कृष्ट बता रहे हैं, ठीक है? तो ये नॉर्मली चौथे काल में रहती है। तथा भोग भूमि तिर्यंचों की उत्कृष्ट स्थिति 3 पल्ले और जघन्य 1 पल्ले प्रमाण है। ठीक है, ये पल्ले को बताया जा चुका है, सबको ध्यान होगा। जो मनुष्य स्वभाव से ही सरल है, स्वभाव से ही कोमल है, स्वभाव से ही भद्र है। अच्छा, अभी कोई पूछे कि सरलता क्या होती है? बहुत सब लोग होते हैं जिनको सरल का मीनिंग नहीं क्लियर होता। कई लोगों को लगता है कि हम तो सब अपने आप को अच्छा ही समझते हैं, राइट? हम में तो बहुत मंदकशाई है तो हम बहुत सरल हैं। नहीं, सरल होना और एक जो टेढ़ा होना, सरल का उल्टा टेढ़ा होना। तो सरल कौन होगा? जो बहुत ज्यादा ना तो विकल्पों में पड़ेगा, राइट? और ना बात को घुमाने फिराने की कोशिश करेगा, राइट? सरलता ये है कि एकदम
जैसे कि जैसे बच्चे होते हैं ना, बच्चे को ले सकते हैं एग्जाम्पल। बच्चे इज कंसिडर टू बी सरल, राइट। उनको जो बता दिया जाए वो उसको वैसा ही एक्सेप्ट करते हैं। उनके अंदर ये चालबाजियां या उनके अंदर ये घुमाना फिराना और झूठ बोलना ये सब नहीं रहता, ठीक है ना। तो वो स्वभाव क्या है, वो सरल स्वभाव, बच्चे जैसी लाइफ जो जीता है, ये कह लीजिए वो सरल है। तभी बोलते हैं ना कि साधु कैसी जीवन जीते हैं, एक बच्चे की तरह। हम पहले बच्चे होते हैं, फिर बड़े होते हैं, हम सोचते हैं कि हम बहुत स्मार्ट हो गए। लेकिन साधु कहते हैं कि नहीं, पहले जब तुम बच्चे थे तब ज्यादा स्मार्ट थे। क्योंकि हम अपना कल्याण जब करते हैं, कल्याण कब कर सकते हैं, जब हम सरल हों, ठीक है ना। अभी हमने क्या देखा, जब हम बहुत मायाचारी करते हैं तो तिर्यंच बनते हैं, और जब हम सरल होते हैं तो मनुष्य बनते हैं। तो विक्ट्री किस में है, सरलता में, राइट। जबकि आज का टाइम पंचम काल का ऐसा है, जो सरल है उसको बेवकूफ माना जाता है, ठीक है ना। तो लेकिन ये सिर्फ पंचम काल का दोष है, इसमें रियलिटी नहीं है, ट्रुथ नहीं है। ट्रुथ यही है कि जो सरल है वो ही अपना कल्याण कर सकता है। तो अपने अंदर इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि अगर कोई हमें कहे कि तुम सरल हो, बेवकूफ हो, ऐसे कैसे चलेगा, तो नहीं, हमें सरल बनने में ही फायदा है, ठीक है ना। तो इसलिए सरल जितना पॉसिबल है, स्वभाव हमारा सरल होना चाहिए। स्वभाव से ही कोमल है, राइट। कोमल होगा जैसे फूल है, राइट। किसी को फूल से हर्ट करो और किसी को एक छड़ी से हर्ट करो, हार्ड किसी चीज से, तो किससे हर्ट ज्यादा होगा, छड़ी से, राइट। तो इसी तरह से जो स्वभाव से कोमल है वो दूसरे को हर्ट नहीं कर पाएगा। तो हमें क्या कैसे रहना है, सरल रहना है, कोमल रहना है, स्वभाव से ही भद्र है। भद्र मतलब एलिगेंट, जो अंदर से अच्छे बिहेवियर को लिए हुए हैं, राइट। स्वभाव से ही पाप भीरु हैं। पाप भीरु मतलब पाप से डरने वाले, ठीक है। डरना भी है तो किससे डरे, पाप से। और स्वभाव से ही मधु मांस आदि सावत्य आहार के त्यागी हैं। वे उत्तम मनुष्य पर्याय प्राप्त करते हैं, तथा जो खोटे कर्म करते हैं वे खोटी मनुष्य पर्याय प्राप्त करते हैं। तो ये जो अभी बिहेवियर बताया वो अच्छे मनुष्य की पर्याय अगर पानी है, हमने क्या देखा था, भोग भूमि के मनुष्य, राइट। तो वहां कौन जा पाएगा, जो इस तरह के सरल परिणामी मनुष्य होंगे, वो मनुष्य आयु का बंद करेंगे, राइट, भोग भूमि की आयु का। और जो खोटे कर्म करते हैं वे खोटी मनुष्य पर्याय प्राप्त करते हैं, मतलब कि या तो कुभोग भूमि वाले, राइट, या फिर वो कर्म भूमि के ही मनुष्य, लेकिन सॉरी कर्म भूमि के नहीं, जो नॉर्मल मनुष्य तो बन गए लेकिन मलेच्छ पर्याय बन गई, राइट। तो ऐसे बन गए तो उससे क्या फायदा, राइट, जहां धर्म का नाम ही नहीं है। तो इसलिए अपने को सीखना है यहाँ पर कि हम सरल स्वभावी, राइट, कोमल भद्र परिणाम वाले ही बने, ठीक है। हमें पता कैसे चलता है कि कौन कोमल और सरल स्वभावी है? क्योंकि अष्टमूल गुण तो धारण करते हैं लोग, लेकिन अंदर उनकी क्या हाँ, अष्टमूल गुण गड़बड़? तो बिल्कुल सब कोई कर सकता है, उसमें कहीं पर भी सरलता वर्ड नहीं आएगा, राइट। सरल की हाँ, पहचान अलग ही होती है एक्चुअली। अपने को खुद को पता चल जाता है अंदर में, मन में कितनी शांति है। क्योंकि देखिए, जो बहुत ज्यादा विकल्पों में उलझा है, राइट, तो वो खुद जानता है कि उसकी लाइफ सरल नहीं है, राइट। जो जितना विकल्पों से बचा है, दैट मीन वो बहुत सरल लाइफ जी रहा है, ठीक है ना। बस सामने वाले को पता नहीं चलेगा ना। सामने वाले को नहीं पता चलेगा। सामने वाले को पता चल सकता है उसके साथ बिहेवियर एक्सचेंज करने से, आप उसके साथ डील करें तो कई बार वो ट्रू भी हो सकता है और कई बार वो फेक सरलता भी दिखा सकता है, राइट। हाँ, तो इसलिए आप उसके बिहेवियर से डील करके नहीं आइडेंटिफाई कर सकते, ये तो सबका अपना अपना है, ठीक है। हाँ, क्योंकि ड्यूअल पर्सनालिटी वाले लोग भी तो हाँ, होते हैं ना। हाँ हाँ बिल्कुल होते हैं। हमें तो हमारा बिहेवियर देखना है, हाँ राइट। बिल्कुल। तो सरलता हुआ, दूसरों का हमें कोमलता नहीं हुआ, देखना है हाँ कैसे है क्या है। बिल्कुल। क्योंकि हम अपने पर फोकस करके अपने अंदर झांकते रहें, राइट। क्योंकि हम अपने लिए
एफर्ट्स कर रहे हैं, दूसरे वाले की लाइफ कितनी आयु लेके आया है, कितने पीछे के कर्म उसके लेके आया है, नो वन नोज, राइट? तो उसकी बिल्कुल उसकी मैथ्स जो है, उसके कर्मों का गणित अलग चल रहा है और अपने कर्मों का गणित अपने हाथ में है। अगर हम बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं दूसरे की सरलता को मेजर करने की, तो भी विकल्प ही कहलाएगा ये भी, राइट? क्योंकि हम अपनी शांति को भंग कर रहे हैं ये देखने के लिए कि दूसरा सरल है कि नहीं है, राइट? क्योंकि उसकी सरलता को जानने के लिए फिर हम उससे अननेसेसरी डील भी करना पड़ेगा, उससे बुलवाना भी पड़ेगा, उसके साथ रिलेशनशिप भी रखनी पड़ेगी। तो हम अपना समय जो है, इम्पोर्टेंट समय जिसमें हम अपने ऊपर ध्यान दे सकते थे, वो हम दूसरे को पहचानने में लगा रहे हैं, ठीक है ना? तो दूसरे को पहचानने की बात नहीं है इसमें। मेरा क्वेश्चन ये था कि संजोगों के हिसाब से कई बार सामने वाला व्यक्ति कुछ यहाँ बिहेवियर अच्छी तरह नहीं करता है हमारे साथ, तो फिर हमारे विचार भी उस वक्त थोड़े हो जाते हैं ना। तो बस मैं वही बता रही थी कि सरलता हमारे पास तो होगी, पर सामने वाले हमको भड़काने लगा, कुछ भी करने लगा, तो क्या करेंगे ना? हाँ, तो ऐसे में जितना जल्दी हम अपने उस आवेश को कंट्रोल कर पा रहे हैं, राइट? ये सोचकर कि नहीं, ये तो निमित्त मिला है, अभी मुझे थोड़ी देर के लिए ठीक होना है, थोड़ी देर में, क्योंकि मुझे क्या करना है, विकल्पों में नहीं पड़ना है ना? वो कह सकते हैं कि सरलता की तरफ उसका झुकाव है, ठीक है ना? वो हमेशा ही सरल है ऐसा नहीं कह सकते, इन जनरल सरल है, यस, है ना? तो इन जनरल उसका स्वभाव सरल ही है कि उसको ज्यादा किचकिच या ज्यादा विकल्प पसंद नहीं है, ठीक है ना? डिस्टर्बेंस आ सकती है, ऐसा नहीं कह रहे हैं, क्योंकि हम जिस समय में काल में रहते हैं वहां पर, जैसे नरक में हमने देखा, राइट? तुम शांति से बैठना भी चाहो तो दूसरा नहीं बैठने देगा, राइट? या तुम शांति चाहो भी तो भी दूसरे को मारने पर दौड़ पड़ोगे, ठीक है ना? तो ये क्या है? काल का प्रभाव है, क्षेत्र का प्रभाव है। ऐसे ही हम भी पंचम काल में है, दुख के काल में है, राइट? यहाँ पर हम खुद दुखी नहीं होंगे तो दूसरा दुख देने आएगा, हम खुद, दूसरा नहीं दे रहा है तो हम खुद दुखी होना जानते हैं। तो इस तरह से हमें अपने अंदर बस ये मेक श्योर करते रहना है, विकल्प बहुत ज्यादा ना चले, ठीक है? जितना बातों को उलझाए, बातों में उलझे ना, निकलने की कोशिश कर, बस। थैंक यू। ऑलराइट, फिर क्या बात कर रहे थे यहाँ पर? पाप कर्मों की निर्जरा होने से कितने ही तिर्यंच तथा नारकी और शुभ कर्म करने वाले देव भी उत्तम पर्याय प्राप्त करते हैं। यहाँ पर आगे शायद देवगति के बारे में बात कर रहे हैं अभी। पाप कर्मों की निर्जरा होने से, तो ऑफ कोर्स पाप कर्म की निर्जरा मतलब पाप कर्म खत्म होने से कितने ही तिर्यंच, इवन जानवर भी, नारकी भी और शुभ कर्म करने वाले देव भी उत्तम पर्याय प्राप्त करते हैं। आर्य, हाँ भूमिका। चारू, आपने कभी पढ़ा था कि निर्जरा जब होती है, जब हम मुनि महाराज या संयम पालन करते हैं, राइट? हाँ, तभी निर्जरा होती है। उससे पहले हमारा हम वो नहीं करते, आश्रव हमारे पाप कर्म का कम हो जाता है, बट निर्जरा नहीं होती, राइट? तो फिर यहाँ पर ऐसे कैसे कहा गया कि पाप कर्म की निर्जरा होने से तिर्यंच और ये सब, तो वो कैसे भी निर्जरा करते हैं? हाँ, निर्जरा दो तरह से, एक तो पॉसिबल है, राइट? पाप कर्म की निर्जरा मतलब यहाँ जरूरी नहीं है कि तपस्या से होने वाली निर्जरा ही पाप कर्म की निर्जरा। एक होता है कि पाप कर्म का उदय आया था, अपना फल देकर निर्जरित हो गया, ठीक है ना? अब पाप कर्म अगर हमारा जितना बांधा था और हमने भोग लिया, ठीक है, और अब आगे नहीं बांधा, हमने शांति से उसे भोग लिया, तो आगे तो उत्तम ही मिलेगा ना, ठीक है? तो ये उस टर्म में समझिएगा, रादर देन कि तपस्या करने से ही अच्छा बंधेगा, उत्तम पर्याय मिलेगी, ऐसा जरूरी नहीं, ठीक है ना? हमने अपने पाप को शांति से भुगता होगा तो भी हमें अच्छी पर्याय मिल सकती है, ठीक है? आर्य और
मलेच्छ कुल से भरा हुआ मनुष्य जीवन प्राप्त होने पर भी इच्छित वस्तु की प्राप्ति नहीं होने से तथा प्रियजनों के साथ वियोग होने के कारण जीवों को दुख ही प्राप्त होता रहता है। तो मनुष्य गति के दुख बता रहे हैं कि तुम अच्छे कुल भी मिल जाए, आर्य तथा मलेच्छ कुल से भरा हुआ मनुष्य मानव जीवन मिलने पर भी किस चीज का दुख लगा रहता है? इच्छित वस्तु नहीं मिली इसलिए दुख हो गया, या प्रियजन का वियोग हो गया इसलिए दुख हो गया। तो दुख तो चल ही रहा है ना। और कितने ही मनुष्य को यद्यपि इच्छित पदार्थ प्राप्त होते रहते हैं और प्रियजनों के साथ उनका समागम भी होता रहता है, तथापि तब भी विषय रूपी ईंधन के द्वारा उनकी इच्छा रूपी अग्नि निरंतर प्रज्वलित होती रहती है, इसलिए उन्हें सुख प्राप्त नहीं होता। जैसे कि बहुत पैसे वाला कोई हो तो क्या हम उसके जीवन को सुखी मान लें? लेट से उसके सारे परिवार वाले उसके साथ हैं, सब कुछ है, लेकिन अब उसके अंदर क्या चाह घुस जाती है कि भाई मुझे और चाहिए, मुझे और आगे बढ़ना है, राइट। अब वो निरंतर सिर्फ उसी की चाह में लगा रहता है। तो ये क्या हुआ, अब सुखी रहा नहीं। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि या तो प्रियजनों की वजह से छूटने से उनके, या मिलने से उनके, राइट, कि गलत पर्सन लाइफ में आ गया तो भी दुख हो गया, अपना प्रिय कोई चला गया तो भी दुख हो गया, या फिर विषय रूपी जैसे लग्जरीज आइटम हो गई, उनको पाने की इच्छा में सारा दिन लगा रहता है कि मुझे ये चाहिए था, मुझे नहीं मिला, राइट। एंड मे बी वी आर नॉट एबल टू इवन एक्सपीरियंस दिस बिकॉज सोच के देखिए कि किसी को अपने घर की चाह हो ऐसे में, और वो निरंतर उसके लिए कोशिश कर रहा है, राइट। यहाँ पर तो नहीं, इंडिया में बहुत ज्यादा देखने में मिलता है अपने को, राइट, कि भाई हमें कैसे भी करके अपना लेना है, और ऐसा नहीं लेना एक जैसा मिल गया एक तो फिर नहीं नहीं ऐसा नहीं, अभी और उससे बड़ा लेना है, राइट। थोड़े दिनों बाद उससे भी मन भर जाता है तो और उससे बड़ा लेना है, इस तरह का चलता ही रहता है। तो ऐसे विषय रूपी ईंधन चलते रहते हैं। ठीक है, आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन आज के टॉपिक? चलिए, जिनवानी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देतु दो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। पढ़ना करना। चलिए, सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र।